अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को मिलवाया था सलीम भाई उर्फ बाबा सलीम से। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो मुझे सरहिंद की हर उस जगह पर लेकर गए जिसका उन्होंने जिक्र किया था। 6 से 7 घंटे मैं उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पर घूमता रहा। इस सफ़र के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि सलीम भाई बहुत नेक दिल इंसान है और आखिर में मुझसे अपने ऑटो के पैसे लेने से इनकार करने लगे और मुझे अपने घर ले जाने की जिद करने लगे। वक्त की कमी के चलते जैसे मैं दरगाह के खादिम साहब की इनविटेशन पर नहीं गया, वैसे ही मुझे सलीम भाई को भी इनकार करना पड़ा और आखिर में मैंने उनके ऑटो का पूरा भुगतान करके उन्हें अलविदा कह दिया। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। वो डैड ठीक है ना तेरा? मैं दो के गिलास एक गिलास दो गिलास लाइए 20 वाले ले बड़े। ये प्यार देखो कि अभी सलीम भाई ने मुझे गन्ने का जूस पिलाया और मुझे पैसे भी देने नहीं दिए। तो यही प्यार होता है कि अगर हम बाहर से आते हैं, मेरा इनसे कोई खास जान पहचान का कोई ऐसे वास्ता नहीं है, बस अभी मुलाकात इनसे हुई है और ये मेरे लिए इतना कुछ है। और ये सब चीज़ जब देखते हैं हम, तो जितनी भी थकान अभी तक हमें हुई है वो सारी दूर हो जाती है। तो जैसा अल्लाह चाहे वैसा ही हो। तो अभी हम आए हैं मस्जिद के अंदर, अबू बकर सिद्दीक मोहल्ला किला मस्जिद। 1947 से पहले की मस्जिद है और काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी गुम्बदें हैं माशाल्लाह। ते नमाज होंदी वैसे इधर माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये 47 तो पहला दी है जी। हाँ जी, है कि पुराने काफ़ी हैं। क्या बात है, बहुत आला। ये खूबसूरत मस्जिद लोकेटेड है डेरा पठाना इलाके में। इस इलाके का नाम डेरा पठाना इसलिए पड़ा क्योंकि 1947 की हिजरत से पहले इस इलाके में पठान रहा करते थे और अब हम जा रहे हैं इसी इलाके में मौजूद 200 साल पुरानी जेल देखने। वैसे तो इस जेल में अब कोई कैदी वगैरह नहीं रखे जाते, ये सिर्फ सरहिंद की एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। और यहाँ पहुंचकर मेरा नसीब खराब निकला। जेल का दरवाज़ा बंद था। वहाँ की अथॉरिटी ने बताया कि तकरीबन 2 घंटे बाद जेल का दरवाज़ा खुलेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं 2 घंटे दरवाज़ा खुलने की वेट करूं, इसलिए मुझे जेल को बाहर से देखकर ही वापस लौटना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। अबू बकर सिद्दीक रजी ताला ने अपने मुंडे ਨੂੰ 2 ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਕਬਰੇ ਆ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी जी। तो ये है उस्ताद चेले का मकबरा। ये जो मकबरा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा आलीशान, और इसके सामने एक और मकबरा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक मकबरा दिख रहा है, तो वो उस्ताद का मकबरा है और ये चेले का मकबरा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में तो यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ बोर्ड पर। अगर यहाँ पर देखो, ये पौड़ियाँ हैं और काफ़ी ऊंची पौड़ियाँ हैं यहाँ पर और अंदर कब्रें हैं। और जो चेले थे वो अपने उस्ताद से करामात में काफ़ी आगे निकल गए थे। ये शूज़ पा के जा सकते कि ला दी शूज़? हाँ, ला ही देते। ये 2 कब्रें यहाँ पर हैं और कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर ये है। देखें, आपको अगर दिख रहा हो साफ, तो ये जो गुंबद है जो बीच में आपको ये होल सा दिख रहा है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है जो मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है।
और ये देखें ये कब्रें हैं ब्यूटीफुल। यहाँ पर जो हवा चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या ये नायाब चीज़ बनाई है माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने इस इमारत को देखा और मेरी सारी थकान दूर हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके, क्योंकि जो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है आप फील नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तो आगे एक और मकबरा है, मैं वहाँ पर विज़िट करूँगा, लेकिन आप इसकी नक्शाई देखो, जो ये नक्शो नगार यहाँ पर जो बनाया हुआ है माशाल्लाह। और अभी तक ये स्तंभ खड़ा हुआ है। वैसे है कि ना पुराना है? मैंने तो इंज लगता पे 4-5 साल पुराना वैसे है। जद्दी साहब के टाइम ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। हाँ जी, हाँ जी, 450 साल हो गए ना। हाँ जी, 400-500 साल पुराना ये लगता है। मकबरे के चारों ओर खाली खेतों और गर्म हवाओं के अलावा किसी और दूसरी शय की हुकूमत नहीं थी। चारों तरफ वीराना था, किसी भी शख्स की मौजूदगी नहीं थी। इतनी शिद्दत की गर्मी में भी मुझे सुकून महसूस हो रहा था। फिर मैंने सलीम भाई के साथ रुख किया उस्ताद के मकबरे का। ये मकबरा हूबहू इनके शागिर्द के मकबरे जैसा ही था, लेकिन इस मकबरे की एक खास बात ये थी कि शागिर्द के मकबरे के बनिस्बत ये मकबरा वेल केयरिंग, वेल कंस्ट्रक्टेड था। मेरा मतलब ये है कि इस मकबरे की अच्छी देख रेख हो रखी थी। इनकी स्टोरी और बुनियाद की बात करें तो उस्ताद और शागिर्द अल्लाह के दो वली सरहिंद की ज़मीन पर हुए हैं, और यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये अल्लाह के वली काफ़ी सारी करामातें किया करते थे, और शागिर्द ने उस्ताद को करामातों की दौड़ में पीछे छोड़ दिया था। और यहाँ के मकामी लोगों का ये भी कहना है कि इन दोनों मकबरों में एक बराबर ईंटें लगी हुई हैं, और दोनों ही मकबरे इक्वल साइज़ और इक्वल एरिया में फैले हुए हैं। और इन दोनों मकबरों की रूहानियत यहाँ की मुस्लिम बरादरी के साथ साथ नॉन मुस्लिम बरादरी में भी अव्वल दर्जे में मशहूर है। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये दोनों मकबरे इतने सालों बाद भी और दूसरे मकबरों और किलों के बनिस्बत काफ़ी अच्छी कंडीशन में खड़े हुए हैं। इसके बाद आवारा गर्दों की तरह हम दोनों निकल पड़े जनाब टोडरमल की हवेली को देखने। टोडरमल की हवेली जहाज हवेली के नाम से भी मशहूर है। टोडरमल अकबर बादशाह के साले साहब हुए हैं, जो कि उनकी वाइफ जोराबाई के सगे भाई थे। वो 2.5 लाख रुपया मैं लोगों को लेना जो मेरा तारा लिया वा लोगों ने। अच्छा, वो सलीम को अपनी कहते मैं घर का लेंटर पाना ना। हाँ, फिर वो भी पीछे रह गए। ओए कहते चंगे बंदे पीछे रह जाते। हाँ जी, मैं अभी पीछे रह गया। अरे अपने बच्चे अपने आए पाए हैं। जी, ये हवेली है, हवेली टोडरमल, जिसको हम जहाज़ महल भी कहते हैं या फिर जहाजी हवेली। तो ये है अकबर के साले टोडरमल, उनकी हवेली, जो जोराबाई इनकी थी वाइफ, उनके ब्रदर की हवेली जोधाबाई, तो जोधाबाई के भाई की हवेली। हाँ देखो जी कैसा कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है, हवेली टोडरमल। अभी हम निचले पोर्शन में हैं हवेली के। रसोई दी अलमारी, अच्छा बाहर इधर न जाओ जी। यहाँ पर क्या है? काफी ज्यादा ऊंचा है ये। राह है नहीं उत्ते जान दा वैसे? मैं दे ले
साल हो गया गुजरा मेरे पहली बार आया इधर अंदर अच्छा आपने दिखा के मुझे नहीं इतने राह है नहीं जान दो ऊपर हमने पास बाहर जा अच्छा अब ऊपर कहाँ से जाया जाए ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं कि मुझे कहीं भी पौड़ियों का हिसाब किताब यहाँ पता नहीं चल रहा कि कहाँ से इसकी पौड़ियाँ हैं। ये रहा इसका रास्ता, फर्स्ट पौड़ी ये रही। तो मैं देखता हूँ जाके ऊपर। ये देखें हवेली दी मौजूदा दिख। कुछ ये ऐसी हवेली हुआ करती थी पहले। देखने ये ऐसी हवेली हुआ करती थी जो ये वाइट रंग का पोर्शन है, अब ये खंडर हो चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा आलीशान है ये वैसे। अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर ऊपर जाने का कोई रास्ता है नहीं। और ऊपर आप देखिए कितना ज़्यादा नक्काशी करी गई है यहाँ पर। यह है हवेली टोडरमल। रास्ते में मुझे एक मस्जिद दिखी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी आलीशान, उन्हीं इमारतों की तरह जितनी भी मैं यहाँ पर अभी देख कर आया हूँ। मेरा मन करा कि इस मस्जिद में एक वक्त की नमाज ज़रूर अदा करूँ, लेकिन सलीम भाई ने मुझे बताया कि ये मस्जिद सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। दिल्ली सरकार ने इस पर कब्ज़ा कर लिया है और इस मस्जिद को हिस्टोरिकल मोनूमेंट की लिस्ट में शामिल कर लिया है और यहाँ पर नमाज की अदायगी प्रोहिबिटेड कर दी गई है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर हिस्टोरिकल मोनूमेंट की लिस्ट में शामिल करना ही था तो कम से कम मस्जिद को नमाजियों से तो ना रोका जाता। खैर, अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आपसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।